जब महाभारत हम जीवन में समझते हैं ना, हमारे नानीशा तो कहते हैं कि महाभारत हर घर में होनी चाहिए और उसका स्वाध्याय करना चाहिए और उसको ठीक ठीक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए महापुरुषों से। तो हाँ, तो श्री महाभारत पर्व जो है वो ये सिखाता है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे धृतराष्ट्र जो कैरेक्टर है, उसने पुत्र मोह के चक्कर में सब कुछ तबाही कर दी। उस पुत्र मोह की वजह से उसने सब कुछ तबाह कर दिया। तो मोह जो है वो तो सबका अनर्थ का मूल ही होता है। तो आज सब जगह आवश्यकता है, मोहित हैं सब चीज़ें। आपको पता है हमारे जो भाई साहब ने, इंजीनियर साहब, वो मैनेजर साहब, वो बीटेक कर ली थी ना, फाइनल ईयर तक उसके पास मोबाइल नहीं था। फाइनल ईयर तक ना लैपटॉप था ना मोबाइल था। और एक हमारे मिलने वाले ही हैं। आज के समय में तो बना ये थोड़ा सेफ्टी भी है, देना पड़ता है। आप क्या बात करते हो मोबाइल? अरे साहब, तो सांस ना आए तो चलेगा, पर मोबाइल तो जरूरी है। आप जिसके माता की ऐसी सोच हो तो फिर तो जरूरी होगा ही होगा, निसंदेह जरूरी होगा। बाप क्या करेगा? अब मैं बात बताता हूँ आपको। आपकी बात ही मुझे कही थी हैं लोगों ने, लेकिन वो इनसे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी या इनकी हमउम्री होगी, वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। और अभी उसने भी अभी किया था बीटेक, हैं, सर्विस को भी ज़्यादा समय थोड़ी, 5-6 साल हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वो भी तो लड़की है और घर से बाहर रही है, फिर भी मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी। उनके जहाँ भी वो रहती है बोर्डिंग में, वो वहाँ पे क्या होती है, उनकी व्यवस्था होती है, टेलीफोन वगैरह की व्यवस्था होती है। वहाँ टेलीफोन्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी के सारे कंसर्न्स होते हैं, आप बात कर सकते हैं। मेंटर्स होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स तो वो वैसे भी फॉलो हो जाएंगे। एक हमारे मित्र हैं, आरएसएस के हैं वो, तो वो गए थे ऐसे ही अजमेर। तो जाने के बाद उन्होंने देखा कि, फिर उनसे पूछा, उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे मोबाइल नंबर क्या है? तो उसने कहा मेरे पास तो मोबाइल है नहीं भैया। तो उन्होंने कहा तेरे पास मोबाइल नहीं है, ये तो बात ठीक नहीं है, लो तुम मेरा मोबाइल ले लो। तो वो अपना मोबाइल दे आए उसको। तो मैंने ज़िंदगी में सबसे जो कहने वाला खतरनाक बर्ताव, व्यवहार और गुस्सा उन पे किया, वो उसी समय किया। मैंने कहा आपको ज़्यादा रईस समझते हो या ज़्यादा विद्वान समझते हो? बोले नहीं, वो मैंने मेरी बहन समझ के दिया है। तो मैंने कहा बहन, मैं क्या दुश्मन समझ रहा हूँ उसको? आपको अक्ल ही नहीं है, आप मोबाइल दे आए वहाँ पे जाके उसको, हैं, और उसको इतना डांटा कि मोबाइल वापस लेके आए हो। तो कहने का मतलब है कि हमें अकल ही नहीं है कि करना क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि ना बच्चों को अकल है ना माँ बाप को अकल है। हैं, बच्चों को बेचारों को समझा दिया जाए कि मोबाइल वाहियात चीज़ है आपके लिए, इसका विज्ञान क्या है, सिस्टम क्या है, तो वो सब समझ जाएंगे। माँ बाप भी नहीं समझना चाहते, बच्चे भी नहीं समझना चाहते, तो अब ठीक है, लेके घूम लो। कोई तो कहते हैं टीवी जिंदगी का अभिन्न अंग है। अब हम भी तो बिना टीवी के जीते ही हैं। हमारी भी तो कोई बेचारी लड़की आई होगी। आधे तो धंधे ही मोबाइल से चलते हैं, आप कह रहे हो मोबाइल छोड़ दो। क्या चलते हैं? जो भी है रोजगार है, आधे से ज्यादा तो आज जो ऑफिस का काम घर बैठ के करते हैं, वो तो सारा मोबाइल से ही करते हैं। नहीं, तो मैंने आपके भरतार को मना थोड़ी किया मोबाइल छोड़ दो। मैंने तो आपके बच्चों को काम आया, दुर्गा को भी काम मिला है, ट्यूशन भी कुछ चालू कर रहा है, तो वो मोबाइल से चालू करेगा। मैं क्या कह रहे हो मोबाइल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका जो मोबाइल है आप उनको यूज के लिए दे दो। आप तो 3 घंटे ही तो आते हो मीटिंग पे, तो 3 घंटे, बाकी 21 घंटे उनको दे दो आप फोन घर में। मैंने ये थोड़ी कहा मोबाइल फेंक दो। यदि आवश्यकता किसी चीज की है तो लोग जहर भी तो पीते हैं, आवश्यकता पे दिया जाता है जहर, इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। लेकिन आवश्यकता ही नहीं है जिस चीज़ की और जिसका दुष्परिणाम निकलता है, यदि जिसका प्रयोग ठीक नहीं है, तो आपको वो समझना चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा इनको मोबाइल बंद करो, मैं कहता हूँ भाई इनको ज़रूरत है। अभी मोना सिंह के पास मोबाइल है कि नहीं है? भाई आज उसकी आवश्यकता तो है, नहीं तो पहले ज़रूरत नहीं थी। तो कब तक हमको ध्यान रखना चाहिए? ये तो अभी बड़े हो गए, समझदार हो गए, अपना डिसीजन खुद ले वे। लेकिन आपने मोबाइल आज थोड़ी दिलाया, वो तो जब दिलाया था जब भी दिला दिया था। भाई ये चीज़ आपको और हमको समझना चाहिए। मैं यदि आपको वो बात कहूँ जो मैं पालन नहीं करता हूँ तो बात गलत है। अब मैं यहाँ भी सब निषेध है हमारे यहाँ, हैं, कोई यूज़ नहीं करता है। अब आपको अगर पिताजी करते हैं तो पिताजी को मैं बोल नहीं सकता, मुझे राइट नहीं सनातन की तरफ से। तो उसमें क्या मतलब है? हमारा कर्तव्य हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए है बस सिर्फ। और हमारी इग्नोरेंस की वजह से, हमारे अज्ञान की वजह से यदि उनको कष्ट होता है तो वो ठीक नहीं है।
मैं तो प्रीति जी कह रहे हैं कि मुझे कनेक्ट कर लीजिए। तो वो चीज़ हम थोड़ा सा समझें। मैं इनका कोई बुरा थोड़ी चाहता हूँ, या तो ये मुझे सिद्ध कर दे कि साहब ये देखो मेरी उपयोगिता है, तो उपयोगिता है तो दिला दो, कोई बात नहीं। लेकिन उपयोगिता ही नहीं, आप बताएं, आपको आपके देवर का अनुभव है ये। आपके देवर साहब ने क्या कहा, मैंने वो पहले छोटा सा मोबाइल यूज करते थे, जब वो ठाकुर जी की सेवा में आने लगे, उनको उसकी आवश्यकता रही, तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को भेजते हो बार बार ये चीज़ें, आप अपना रखो, धीरे धीरे वर्कलोड होगा तो आप उसका काम करना। आपको आश्चर्य होगा, जो आपके देवर, विद्वान देवर, मोबाइल मिलते ही गायब हो गए, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ना, 2 महीने तक शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। मैंने कहा कहाँ चले गए थे, हैं जो दिन में 10 बार आते थे, कहाँ चले गए थे? बोले मोबाइल की कृपा हो गई थी। तो बताओ, हैं? तो पता है आवश्यकता कम होती है, बेकार का यूज तो आवश्यकता यदि है, मान लो, मेरे हाथ में तो नहीं है कि मैं नहीं, मान लीजिए कि 23 घंटे, मान लीजिए 24 घंटे में से 3 घंटे आप यूज करते हो इस मोबाइल को, बहुत अच्छा मोबाइल है, बड़ा अच्छा, बढ़िया, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। 3 घंटे के अलावा आप 21 घंटे इनको दे दो, कोई बात नहीं बेटा, भाई आप दिन में सारे काम इस पे कर लिया करो। बहन एक समय बहन कर ले, बहन के टाइम को छोड़ के भाई कर ले, क्या दिक्कत है भाई? समझदारी की बात। नहीं मानेंगे, हाँ जी, अब तो नहीं मानेंगे इस वक्त तो मैं तो क्या कर सकता हूँ इसमें, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यथार्थ जो बात है, यदि हम इनको समझदारी की बात करें, यदि ये समझें तो बात तो सही है। अब लेकिन अब आपको कि इस उम्र अवस्था में, जहाँ पे मतलब एक सारी दुनिया जानकारी सब मिल चुकी है, वो कैसे मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो आपने कहा साहब मेरे घर से निकल जाएंगे, मैं क्या करूँगी? तो मानने को तो मान सकते हैं, लेकिन आप तैयार ही नहीं हो तो कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। मनाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी समस्या है। मेरा क्या जाता है, इनका भविष्य बिगड़ेगा, मेरा क्या जाता है, इनका शरीर बिगड़ेगा, मेरा क्या जाता है, इनको दुष्परिणाम मिलेंगे, छोड़ो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, अपना कब तक है, अपना अपने देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। अपने धर्म का पालन सदा करना चाहिए, नहीं वो धर्म जो है वो हमारे जीवन का संकट बन जाता है। ठीक है, राधे राधे। आज तो कंक्लूड करने का समय हो गया। तो हमें इस पुत्र मोह में, पुत्री मोह में, या इस तरह से नहीं, माता का कर्तव्य है जो हमको समझ लेना चाहिए माता का धर्म क्या है। और यदि ये दोनों बच्चे सिद्ध कर दे कि देखो साहब ये उपयोगिता है, तो मैं 4 मोबाइल और ला दूंगा, इनको क्या दिक्कत है? तो भाई कहना मतलब है कोई अभाव थोड़ी है किसी चीज़ का, लेकिन जिसकी जरूरत ही नहीं है। बताओ, 4 बजे से गोष्ठी थी, आज जिसने प्रश्न पूछा है, यही प्रसंग 2 घंटे चला था। अब 6:15 बजे आके कोई कहता है कि साहब मैं तो मोबाइल पे था, मेरे दूसरे पे। तो कोई व्यापारिक मीटिंग चल रही थी, कोई कॉन कॉल चल रही थी, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, क्या चल रही थी? कुछ भी नहीं चल रही थी। पबजी खेल रहा था। हाँ जी, पबजी खेल रहा था। हाँ तो पबजी खेल रहा था, तो मैं तो पबजी के लिए नहीं बनाऊँ ना, मुझे तो ठाकुर जी ने सेवाएं दे रखी है। मेरे लिए तो मेरे जीवन में पबजी का कोई, ना मेरे बच्चों के जीवन में, ना मेरे जीवन में पबजी का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए आप अपने जो भी है मतलब है, विवेक का प्रयोग करो, और ऐसे धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए इंसान को। 2 मिनट में सुधर सकते हैं बच्चे। आज तुरंत कह दिया जाए कि कोई संपत्ति में अधिकार नहीं, किसी तरह का राइट नहीं, और कल से एक रोटी का टुकड़ा नहीं, अपने आप सुधर जाएगा आदमी। लेकिन ये कह नहीं सकते। कोई कहता था वो तो घर छोड़ के भग जाएगा, वो तो मर जाएगा। ठीक है, क्या जिंदा रह के भी कौन भला करेगा किसी का? तो इसलिए कहने मतलब है कि हमारे धर्म, दुर्घटनाएं तो बहुत होती है ना, फिर कौन सी कम होती है? वो तो वैसे भी होती हैं, वो तो होती ही रहती हैं लोगों के जीवन में। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जब धर्म की राह पे चलेंगे तो धर्म की ताकत रहेगी, शक्ति रहेगी, बल रहेगा। और अधर्म के रास्ते पे चलेंगे तो अधर्म तो रोज मारेगा हमको। दुर्घटनाओं से डर के तो जिंदा नहीं रह सकता आदमी। वो तो आपके हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं होती। वो तो व्यक्ति विशेष का अपना इंडिविजुअल भी कार्यक्रम है कि कैसे करना है। अब वो तो बाल्यकाल से ही सारी चीज़ें होती है, लेकिन खैर उसमें ज़्यादा जाना नहीं है। मेन मुद्दे की बात यह है कि यदि आप यथार्थ में चाहते हो कि मोबाइल छोड़ दें तो तरीका बताया है,
और नहीं आप चाहते हो कोई बात नहीं, अभी इस उम्र अवस्था में क्या इनसे लड़ना चल रहा है तो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।